जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज से मिलना। अयोध्या निवासी पंडित श्री अयोध्या प्रसाद जी के नाम से रामायण के प्रेमी और श्री राम भक्त सर्वथा परिचित होंगे। यही श्री बिंदु जी के नाम से विख्यात थे। श्री राम जी के अनन्य उपासक थे तथा मानस पर इनका अधिकार था। भव्य स्वरूप, गौर वर्ण, वाणी में चमत्कार, जहाँ कहीं कथा कहते दरों दीवार गूंज जाते, श्रोताओं के समूह उमड़ पड़ते। मोहन मोहिनी पुस्तक लिखने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। वास्तव में उसमें उनके हृदय के उद्गार ही व्यक्त हुए हैं। वे पूज्या उषा जी के पिताजी के मित्र थे। घर आना जाना रहता ही था। इधर सनातन धर्म सभा वाले मंदिर के उत्सवों में प्रायः इन्हें बुलाया करते। मानस के वक्ता तो थे ही, अनेक बार सभापतित्व का भार भी इन्हें सौंपा जाता। इधर पूज्या उषा जी का भक्ति साहित्य पर अधिकार था। श्री राम साहित्य उनके लिए साहित्य मात्र न था, प्रत्युत उनकी जीवन धारा का एक अभिन्न अंग था। रामचरितमानस के आधार पर अंताक्षरी में एक ही प्रतियोगी समूह से चौपाइयों का धारा प्रवाह उच्चारण देख वे स्तब्ध और स्तंभित रह गए। उषा बहन जी से बोले, मुन्नो, तूने इतनी छोटी अवस्था में इतना अध्ययन धारणा शक्ति कहाँ से अर्जित कर ली? वास्तव में यह कोई व्यवहारिक ज्ञान तो था नहीं, यह तो ईश्वर प्रदत्त दैवी गुण था। पूज्या उषा जी की स्मृति और धारणा शक्ति को देख लगता था इतना अध्ययन एक जन्म में ही इतनी छोटी अवस्था में कर पाना निश्चय ही समय समय पर प्रकट होती उनकी पूर्व स्मृति का ही द्योतक है। अंताक्षरी हो या प्रवचन, काव्य सम्मेलन हो या उर्दू भाषा का मुशायरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी तथा सभा के वार्षिक सम्मेलनों में बहन जी भी उन प्रतिभा संपन्न वक्ताओं में एक होती जिन्हें आमंत्रित किया जाता था। उनका यह ज्ञान ही विज्ञान के रूप में अनेक बड़े बड़े लोगों में, विद्वत समाज में उनकी ख्याति का एक सूत्र बनकर सामने आया। श्री बिंदु जी विद्वान थे, इनकी विद्वत्ता का आदर करते थे। पिता के मित्र होने के नाते इन्हें अपनी पुत्री ही मानते थे। पूज्या उषा जी का स्वास्थ्य बिगड़ने के उपरांत एक बार इन्हें अपने साथ काश्मीर जलवायु परिवर्तन हेतु भी ले गए। एक बार वे बहुत ही चिंतामग्न थे। पूज्या उषा जी से पूछा, उषा जी, मुझे क्या करना चाहिए? पूज्या उषा जी ने बड़ा ही सरल सा उत्तर दिया था, महाराज जी, मनः स्थिति बिगाड़ने में मूल जो धन है, आप इसका परित्याग कर दें, सब ठीक हो जाएगा। वे थे तो बहुत ही विज्ञ, सजग हो इनके प्रति आभार प्रदर्शन करने लगे। पूज्या उषा जी में दिव्य शक्ति थी। वे अपने ध्यान की प्रगाढ़तावश आपको शून्य में ले जा सकती थी। सिर चढ़ा होने के नाते उनसे अनेक बार रूठ इस स्थिति का अनुभव लेखक को भी हुआ है। बिंदु जी महाराज को किसी घटना के परिणाम स्वरूप चिंता बनी थी। नींद आ नहीं रही थी, सिर में भयंकर कष्ट हो गया। पूज्या उषा जी को भी पता चला। वे सहज वहाँ गई, उनसे सोने के लिए कहा और वात्सल्यवश उनकी पीठ पर हाथ फिराने लगी। बिंदु जी महाराज अपनी इस बिटिया से यह कहकर फूट फूट कर रोने लगे, उषा जी, मेरे पिता अत्यंत क्रोधी थे। एक बार कुछ गड़बड़ करने पर उन्होंने ताड़ना की, मारा, इतना मारा कि निज जननी को लगा मेरा जीवन नहीं रहेगा। वह भागी आई और मेरे ऊपर आकर लेट गईं, मेरे मर्मों को सहलाने लगी। जो वात्सल्य सुख की अनुभूति मुझे जननी के उस स्पर्श में हुई थी, उसी का अनुभव जीवन में दोबारा आज हुआ है।
तुम मेरी माँ हो, मेरी बेटी तो हो ही। पूज्या उषा जी की करुणा और प्रेम का स्रोत निश्रित था किसी अखंड प्रेम पुंज से। उसी को पा भागवत भाव से उस स्नेह को उन्होंने जगत में वितरित किया। पूज्या उषा जी वृंदावन चली आई थी। पूज्या उषा जी वृंदावन चली आई थी और बांके बिहारी कॉलोनी में रह रही थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। गोस्वामी बिंदु जी महाराज इधर से निकल रहे थे। साथ में थे गणमान्य पंडित श्री बलराम मिश्र। सहसा इनके यहाँ चले आए। देखा कमरे में एक चटाई के अतिरिक्त कुछ भी न था। उसे पूज्या उषा जी ने इन दोनों के बैठने के लिए सरका दिया। बिंदु जी हंसते रहे, श्री कृष्ण चर्चा करते रहे। खांसी आने पर बोले, कुछ है? पूज्या उषा जी ने बड़े ही संकोचवश कहा, महाराज जी यहाँ तो। पूछने लगे, इलायची है? पूज्या उषा जी ने असमर्थता दर्शाते हुए ना कर दी। बोले, लौंग है तो वही दे दो। वह भी उपलब्ध न थी। पुनः बोले, सौंफ हो तो वही दे दो। पुनः वही उत्तर पाकर अश्रु प्रवाहित करते हुए कहने लगे, मिश्र जी सुनता था ब्रज में आकर अपने को रज में मिला देना चाहिए। आज प्रत्यक्ष देखकर मैं धन्य हो गया हूँ। एक हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका, एमए तथा साहित्य रत्न कर लेने के साथ इतनी लोकप्रिय तथा एक संभ्रांत परिवार की बेटी वृंदावन में इतनी विरक्ति से रहेगी। ओह, धन्य है यह, जिसने प्रेम के साथ साथ त्याग का महान आदर्श स्थापित किया है। ठीक भी है, प्रेम का मार्ग ही ऐसा है। प्रेम त्याग की भित्ति पर ही टिकता है और त्याग प्रेम में ही सुलभ है, क्योंकि लव इज गिविंग एंड गिविंग अलोन एंड नॉट टेकिंग। पूज्या उषा जी के त्याग तथा तितिक्षा एवं श्री कृष्ण चरण अनुराग की गाथा अनेक लोगों ने गाई है। आइए अब आगे सुनते हैं पिता तथा भाई की पत्नी और पुत्र का वियोग। एक अनुबंध से मुक्ति, संन्यास के लिए आग्रह तथा अपने घर वृंदावन चले आने का योग। श्रीमद् भागवत में आया है, देहांस्ति मांस रुधिरे भीम तिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, वैराग्य का महत्व वही जान सकता है जो इसके लिए कृत संकल्प है। संसार से विरक्त होने पर यदि मन कहीं अनुरक्त नहीं है अथवा हुआ है तो विरक्ति की नींव डगमगा सकती है। वास्तव में वैराग्य उन्हीं का पुष्ट और दृढ़ होता है जो कहीं अनुरक्त हैं। अनुराग की भित्ति पर टिका वैराग्य ही सुदृढ़ और ग्रहणीय हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि अनुरक्ति हो कहाँ? इसका निर्विवाद एक ही उत्तर है, जीवन का चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। अतः अपने प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सुदृढ़ अनुराग, अर्गलाओं में आबद्ध जन ही विरक्ति के उत्तुंग शिखर पर सुशोभित हो सकते हैं। वैराग्य अथवा विरक्ति प्रयत्न साध्य नहीं है। प्रयत्न पूर्वक की गई विरक्ति भी तभी सार्थक है जब मन किन्हीं श्यामल रसिकेंद्र सुंदर के सुकोमल चरण युग्मों की प्रीति रज्जु में बंध गया हो। यह वैराग्य प्रेम की मर्यादा में पलता है, उसकी स्निग्धता से सींचा जाता है तथा उसकी सरसता से आप्लावित होता है। भक्ति के पथ में विरक्ति का अपना ही महत्व है, वैराग्य की अपनी ही गरिमा है। जिन महानुभावों के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, उसे इस मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस एक जगह कहते हैं, घर में रहकर सद्ग्रस्त जीवन यापन कर सकता है, एक उच्च कोटि का साधक हो सकता है, परंतु जिन महानुभावों के जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, उन्हें गृह त्याग करना ही होगा। घर में रहकर इस पथ का अनुसरण इतना ही असंभव है
जितना अग्नि का स्पर्श करने के पश्चात भी हाथ का न जलना। अतः वैराग्य जब अपने प्रेमास्पद के श्री चरणों में अनुराग के संबल पर टिका होता है तो वह प्रयत्न साध्य न होकर कृपा साध्य हो जाता है। मन को लगने की आदत है, इसका द्रवण कहीं न कहीं होगा ही। जब यह द्रवण प्रेमास्पद के श्री चरणों में पूर्णता से हो जाता है तो इस मन को अलग से कुछ त्याग करने का अवसर ही नहीं रहता। वह त्याग इतना सहज और स्वाभाविकता में हो जाता है कि उसे इस सब का भान ही नहीं रहता। हाँ, तो पूज्या उषा जी के मन की दशा बड़ी ही विचित्र रहने लगी थी। श्यामा श्याम के चरणों में अनुरक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। प्रेमी का स्वभाव सदैव अतृप्ति का बना रहता है, अतः यह पिपासा नित्य पुष्ट तथा संपुष्ट होते रहने पर भी और की मांग वश अतृप्त ही किए रहती। वृंदावन चले आने की तीव्र लालसा और बेचैन करती रहती। परिस्थिति ने करवट ली। शरद आरंभ का सुहावनापन कुछ कुछ तीक्ष्णता में बदलने लगा। यह तीखापन ऊपर से तीखा अवश्य दिख रहा था। इसमें एक ऐसा योग निहित था जिसमें एक प्रतिबंध को मुक्त करने की भूमिका छिपी थी। एक अनुबंध की मुक्ति थी और अपने प्राणधन श्याम सुंदर की नगरी, अपने घर चले आने का सुयोग निहित था। श्री कृष्ण अनुराग में पगी उनकी सतत सन्निधि की उत्कट चाह की आपूर्ति थी। अपने घर चले आने की लालसा के लिए प्रबल संबल था। यद्यपि सब अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा था, तथापि यह योग दुखद भासता सा जीवन की उच्चतम उपलब्धि की ओर अग्रसर होने में सहायक हुआ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।